नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों पर, साथ ही साथ पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए हर उस छोटी बड़ी बात पर जिससे आपके निवेश को एक सही राह दिखे, एक सही तरीका मिले और आने वाले समय में आप अपने गोल्स को इजीली अचीव करते हुए दिखाई पड़े। और इस पूरी जर्नी में हमारा साथ देने के लिए अलग अलग जानकार जुड़ते रहते हैं, जिनसे हम अलग अलग टॉपिक्स पे रैंडमली बात करते हैं, कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को उठाते हैं, आपके सवालों के जवाब दिलवाते हैं, आपके पोर्टफोलियोज पर डिस्कशन कराते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप अलग अलग माध्यमों के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला तरीका है, आप आस्क आवाज योर मनी हैशटैग इस्तेमाल करके हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे जानकारों से। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनी फ्रंट के को फाउंडर एंड सीईओ मोहित गांग सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे रैंडम टॉपिक्स के ऊपर भी। पहले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं, मृत्युंजय जी मौजूद हैं पटना से बातचीत करने के लिए। मृत्युंजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, नमस्कार। एक्चुअली मैंने अपना पोर्टफोलियो किया था सर हमारे पास। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि इस फंड्स के साथ मैं क्या मेरा जो गोल है अराउंड 10 करोड़ का 20 ईयर्स में, वो मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, या मुझे कुछ पोर्टफोलियोज में चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना या कुछ एडिशन करना होगा उसमें? तो मृत्युंजय जी, दो चीज़ें। पहला तो आप कब से निवेशित है बाजार में? सर लास्ट 6 ईयर्स। लास्ट 6 ईयर्स यानी कि मोटा मोटा 2018 से? यस सर। और मेरा कॉर्पस अराउंड 12,38,000 का है अभी। आपने 7.5 लाख हमें बताया है, तो आपका म्यूचुअल फंड का कॉर्पस जो है वो 12.5 लाख रुपए, राइट? यस राइट सर। ओके। और दूसरा सवाल एक ये भी है कि आपने जो ये निवेश किया इसके बीच में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भी काफ़ी आए हैं। उतार चढ़ाव से आप घबराए तो नहीं? नहीं, वो मैं स्टेबल था सर। मुझे पता था कि ये कभी ना कभी इनको ग्रो करना ही है, तो मैं वेट कर रहा था। बट ये अभी वो टारगेट है कि वो 10 करोड़ कैसे अचीव होगा। और एक और चीज़ मृत्युंजय जी, आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्मॉल कैप थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब 3 से 4 स्मॉल कैप हैं। कोई खास वजह है या आपको लगता है कि नहीं स्मॉल कैप पे ही ज़्यादा रहना ठीक रहेगा हमारे लिए? नहीं सर, वो मैंने रैंडमली वो चूज किया है, बट वही मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या कि इनको कितना चेंज करने की ज़रूरत है। ओके। तो मोहित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आपने सवाल भी सुना मृत्युंजय जी का। इनका करीब करीब 20,000 रुपये के आसपास का SIP है। पोर्टफोलियो 12.5 लाख है, 7.5 लाख नहीं है, उसमें थोड़ा और एडिशन है। और 20 साल में 10 करोड़ का कॉर्पस चाह रहे हैं। थोड़ा सा नंबर बड़ा ज़रूर दिख रहा है, लेकिन अवधि भी 20 साल है, तो मैनेजेबल है, जहाँ पर ये अपना स्टेप अप भी कर पाएंगे। क्या राय रखते हो आप, क्या करना चाहिए ना? सुमित बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय जी, देखिए, जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, तो आपको अपनी SIP की रकम तो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। इस रकम से और आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उससे शायद जो आपका लक्ष्य है 10 करोड़ का, वो थोड़ा थोड़ा दूर लग रहा है मुझे। मैंने सारे कंप्यूटेशन किए, बट आप करंट पोर्टफोलियो से SIP पर मैं अगर 12% का रिटर्न भी मान लेता हूँ, तब भी आप कुछ 2.5-3 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे। अगर मैं रिटर्न को थोड़ा बढ़ा भी दूं तो भी आप 10 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। 10 करोड़ की अगर लक्ष्य को साधना है अगर, तो आपको अपने SIP की रकम को बढ़ाकर कुछ 90,000 तक ले जाना पड़ेगा। अगर इतनी रकम एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं, तो अगर आप 10 से 15% का स्टेप अप करेंगे SIP में हर साल, तब भी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, जितना हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए और SIP की रकम को बढ़ाते जाइए जहां तक पॉसिबल हो सके, या फिर लक्ष्य को साधने में थोड़ा सा समय का दायरा बढ़ा दीजिए, तब भी ये पॉसिबल हो पाएगा। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, सुमित ने बहुत सही ऑब्जर्वेशन दिया है कि स्मॉल कैप आपने कुछ ज्यादा ही अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए है। पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं मुझे संतुलन नहीं दिख रहा है मृत्युंजय जी। आपने पोर्टफोलियो बनाया जरूर है, पर इसमें कुछ कुछ मुझे थोड़ा सा, जैसे बोले कि एक अच्छे लार्ज कैप की कमी है। आपने 3 स्मॉल कैप फंड डाल दिए अपने पोर्टफोलियो में, उसकी शायद इतनी आवश्यकता नहीं है। आप कोई 2 अच्छे स्मॉल कैप से चल सकते हैं। आपने एक एथिकल फंड ले रखा है, मुझे नहीं पता कि उसकी क्या आवश्यकता थी, आपने किस कारण से ले रखा है, बट उसकी भी शायद आपको कुछ जरूरत नहीं है, राइट? और कुछ छोटी एमसीज के आपने फंड ले रखे हैं, मतलब जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, बट जैसे टॉरस का फंड है आपके पास में, महिंद्रा मेन्यू लाइफ का फंड है, राइट? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने
कुछ बाजार के रुझान को देखकर निवेश किया है, पिछले परफॉर्मेंस को देखकर निवेश किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पोर्टफोलियो में संतुलन लाने की आवश्यकता है। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप एक बार अपने एसआईपी के एलोकेशन को थोड़ा सा रीजिग करिए। आप कोई अच्छे 2 लार्ज कैप फंड चुनिए, चाहिए तो एक नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का चुनाव करिए अपने पोर्टफोलियो में, या फिर किसी अच्छे एक्टिव लार्ज कैप फंड का चुनाव करिए। एक अच्छा मल्टी या फ्लेक्सी कैप फंड डालिए अपने पोर्टफोलियो में। आपके पूरे पोर्टफोलियो में मुझे कहीं पर भी कोई अच्छा मल्टी या फ्लेक्सी कैप फंड नहीं मिला। कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटी फंड है, वो लार्ज एंड मिड कैप है, बट एक अच्छा मल्टी या फ्लेक्सी कैप फंड होना बहुत जरूरी है किसी अच्छे पोर्टफोलियो में। मिड कैप के लिहाज से आप चाहें तो महिंद्रा मैन्युलाइफ को रख सकते हैं, फंड में कोई खराबी नहीं है, बट मेरे लिहाज से कुछ अच्छे फंड और भी हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शुमार कर सकते हैं। स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप का चॉइस मुझे बहुत अच्छा लगा, उसे आप प्लीज अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखिए। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो टाटा इक्विटी पी फंड को चेंज कर सकते हैं, आप टॉरस एथिकल फंड को चेंज कर सकते हैं। ये दोनों फंड को हटाकर आप अच्छा लार्ज कैप और अच्छा फ्लेक्सी कैप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए और थोड़ा सा एसआईपी की रकम को बढ़ा दीजिए, आप अपना लक्ष्य आसानी से साध पाएंगे। तो थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में बदलाव और थोड़ा बहुत एसआईपी को बढ़ाने की ज़रूरत, ये कुछ चीज़ें हैं। और ओवर एक्सपोजर सर किसी भी सेक्टर का, चाहे या किसी भी सेगमेंट का, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, सब में ही थोड़ा ज़्यादा होना ख़राब होता है पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव आप करिए और आपका गोल शायद अचीव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और केतन त्रिवेदी साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। त्रिवेदी साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी त्रिवेदी साहब, सुन पा रहे हैं आप? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज को आपको आ रही है? हाँ अब आ रही है, आप पूछिए। हाँ, एक्चुअली मैंने आपको मेल किया हुआ है। हाँ जी, मेरे पास है तो आपका आपको वो मिला सवाल। हुआ, तो सर मुझे एक तो मेरे फंड सिलेक्शन कैसा है वो मुझे जानना है। ठीक है। सेकंड थिंग, जो मुझे 5 to 7 ईयर्स में 2.5 करोड़ का मुझे गोल किया हुआ है, तो क्या Okay. ये पर्पस से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो त्रिवेदी साहब, आपका जो पर्पस है ये 5 इयर्स है कि 7 ईयर है? ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली मेरी जो अभी एज 50 साल की है और Okay. मेरा रिटायरमेंट 58 की एज में है। तो 8 साल हुए ये, हाँ सर। मैं 7 मान लेता हूँ, चलिए। हाँ जी सर। चलिए 7 साल मान लेते हैं। और आप फर्दर स्टेप अप करने की कैपेसिटी में हैं? फर्दर मैं अभी 10,000 का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन हो सकता है कर सकता हूँ मैं 70%। ओके ओके, चलिए। लेकिन मतलब त्रिवेदी साहब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी की सिचुएशन को देख के फैसला मत लीजिएगा, लेकिन अगर आप कर पाएँ तो ऐसा फैसला लीजिएगा जिसको आपको आराम से आप कंटिन्यू कर पाएँ। ज़्यादा अपने आप को पेन मत दीजिएगा खींचने के चक्कर में। बाकी मैं राय ज़रूर आपको दिलवा देता हूँ सर से। मोहित जी, पोर्टफोलियो आपके सामने ही रखा है इन्होंने। करीब 5 से 7 साल में 2.5 करोड़ का लक्ष्य साधा है, जो थोड़ा सा मुश्किल है। 5 से 7 को सिर्फ 7 साल मान के चलिए आप। और 25,000 रुपये की इनकी एसआईपी है। पोर्टफोलियो ऑलरेडी 20 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। पहला सवाल तो क्या इनका फंड सिलेक्शन की जो स्ट्रैटेजी है वो सही है? क्योंकि इनके पास ब्लू चिप फंड है, टॉप 100 फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। यहाँ तक जो ज़्यादा सिचुएशन है वो देख पा रहा हूँ फंड्स में कि इनके पास मेजरली लार्ज कैप्स हैं, मिड कैप स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। सो कितना ईजी होगा इनके लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये स्टेप अप करना चाह रहे हैं 10,000 रुपये की, क्या उससे काम हो जाएगा या फिर और कुछ बदलाव की ज़रूरत भी पड़ेगी? जी, त्रिवेदी जी नमस्कार। देखिए, जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, मैं समझ सकता हूं कि आपने लक्ष्य उस हिसाब से रखा है कि आपको रिटायरमेंट के आसपास शायद रकम की आवश्यकता होगी। राइट, अब देखिए, आपके स्पेसिफिक केस में त्रिवेदी जी मुझे राय देने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बिकॉज मुझे ये नहीं पता कि आपका दूसरा कॉर्पस क्या रहेगा रिटायरमेंट के समय। आपकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह से रहेगी, रिटायरमेंट पे आपको कुछ कॉर्पस आने वाला है, नहीं आने वाला है, उसके बाद की इनकम के लिए आपने कुछ अलग से प्रोविजनिंग कर रखी है, नहीं कर रखी है। तो मैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लूंगा मैं आपको अभी फिलहाल राय देते हुए। तो देखिए, जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, जो 20 लाख आपने इकट्ठे कर रखे हैं, उसे मैं अगर 12% की गणित के हिसाब से देखूं तो कुछ 44 लाख के आसपास वो रकम आपकी ग्रो हो जाएगी। जो आपकी 25,000 रुपए की एसआईपी है वो बढ़कर कुछ 33 लाख के आसपास का कॉर्पस हो जाएगी। तो 2.5 करोड़ के कॉर्पस से आप काफी दूर रह जाएंगे। 2.5 करोड़ के कॉर्पस के लिए कुछ 1.5 लाख रुपए की एसआईपी की आवश्यकता होगी। मैं समझ सकता हूं कि इतना एक साथ में पॉसिबल नहीं होगा,
जितना भी, जैसे सुमित ने कहा, जितना भी आराम आराम से आप कर पाए उतना आप अपनी एसआईपी की रकम को थोड़ा सा खींचने की कोशिश करिए, ताकि आपकी रकम थोड़ी अच्छी हो जाए। थोड़ा सा समय अवधि को अगर बढ़ा पाए, मान लीजिए एकदम 7वें साल पे ही पूरा ना निकालना हो, रिटायरमेंट के लिए जैसे मैंने बोला दूसरे प्रोविजनिंग है, इसको 8 से 10 साल तक रख पाए, तब भी आपको काफी फायदा होगा, काफी अच्छी रकम आपकी इकट्ठी हो जाएगी। राइट, तो थोड़ा सा रकम बढ़ाइए, एसआईपी की रकम को बढ़ाइए, थोड़े से समय के दायरे को अगर बढ़ा सकते हैं आसानी से तो बढ़ाइए। राइट, तो आपके पास में थोड़ा अच्छा कॉर्पस आपके रिटायरमेंट के हिसाब से हो जाएगा। अब देखिए, आपने पोर्टफोलियो अच्छा बनाया है त्रिवेदी जी, अच्छे लार्ज कैप फंड आपने अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट किए, और जहां भी लार्ज कैप का अच्छा प्रोपोर्शन होता है वो पोर्टफोलियो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज उन्हें मैं काफी हद तक स्टेबल पोर्टफोलियो मानता हूँ, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मानता हूँ, उनमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है। तो आपकी करंट एज और प्रोफाइल को देखते हुए मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। थोड़ा सा अगर आप इस पोर्टफोलियो को अग्रेसिव रिटर्न का स्वरूप देना चाहते हैं, तो कुछ हद तक आप जो अपना नया 10,000 रुपए का एसआईपी कर रहे हैं उसे लार्ज कैप में ना डालकर अगर आप किसी मिड या स्मॉल कैप में या फिर किसी मल्टी कैप फंड में डाल पाए, तो आपका रिटर्न प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे उससे थोड़ा ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए, जो आपने 3 लार्ज कैप या 4 लार्ज कैप फंड ले रखे हैं, इनफैक्ट जो फ्लेक्सी कैप होता है उसमें भी बहुत बड़ा प्रोपोर्शन लार्ज कैप का ही होता है। तो आपके पोर्टफोलियो में एक ही प्रॉब्लम है कि जो कॉमनैलिटी है अंडरलाइंग पोर्टफोलियो की वो बहुत ज्यादा है, यानी जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं आपके स्कीम्स में वो बहुत सिमिलर हैं, आपको कोई बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप जो नई रकम डालना चाहें उसे आप मल्टी कैप, मिड कैप में डालिए, या फिर आप एक लार्ज कैप को कम कर कर उसकी रकम को भी आप थोड़ा सा मल्टी कैप या मिड कैप में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। 7 साल की अवधि ठीक होती है, बहुत बड़ी नहीं है, बट आप 7 से 10 साल की अवधि को साधेंगे तो आप एक थोड़ा सा एग्रेसिव एलोकेशन ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और इससे आपकी जो ओवरऑल रिटर्न प्रोफाइल है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो ये कुछ थोड़े से सुझाव है मेरे, आप इस पे काम करिए होपफुली, और किसी अच्छे फाइनेंशियल सलाहकार को भी एक बार दिखा दीजिए कि आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग किस तरह से हो रखी है, तो उससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी। तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है त्रिवेदी साहब, लेकिन ठीक है, कोशिश करते रहिए, जहाँ तक पहुँच पाए वहाँ तक पहुँचना अच्छा, जितना जोड़ पाए उतना जोड़ना अच्छा, लेकिन ओवर स्ट्रेच मत करिएगा खुद को भी और पोर्टफोलियो को भी, तो उसके हिसाब से ही काम करिए, ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, और अब झा साहब मौजूद हैं हमारे साथ बिहार से बातचीत करने के लिए, राजेश झा साहब। राजेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए एक भेजा था मेल। हाँ जी जी जी, मेरे पास है आपका पोर्टफोलियो। जी, तो मैं मेरा टारगेट के हिसाब से सर उसमें क्या मतलब कुछ चेंज अगर करना पड़े तो सर सजेशन दे सकते हैं सर, दीजिए प्लीज। आपने जो लक्ष्य रखा है कि 2031 तक आप 1 करोड़ रुपए चाह रहे हैं, सर 2041 तक 3.5 करोड़ रुपए चाह रहे हैं, राइट? सर राइट। अच्छा, और दूसरा आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो करीब 27,000 रुपए के आसपास की है, और आपका पोर्टफोलियो रफली 9.5 लाख रुपए के आसपास है, और आप 3,000 रुपए की एडिशनल एसआईपी करना चाह रहे हैं। स्टेप अप उसमें भी लगा रखे हैं सर। जी सर। ओके, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा झा साहब, पहले तो आप कब से निवेशित हैं मार्केट में, क्योंकि आपने पोर्टफोलियो बना लिया है रफली 9 लाख के आसपास का, तो कितने समय में इकट्ठा किया आपने? सर ये लगभग 3 साल 3.5 साल हुआ है सर। स्टार्टिंग में लार्ज कैप में मेरा ज़्यादा गया था उसमें इन्वेस्टमेंट, तो अब मैं स्मॉल और मिड की तरफ ज़्यादा दे रहा हूँ। ओके, और ये जो लार्ज से स्मॉल की तरफ आप गए हैं, ये कितनी ड्यूरेशन में हुआ है? सर स्मॉल कैप में पिछले 1 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा, पहले तो लार्ज और मिड में ही ज़्यादा था। तो ऐसा क्या आपको झा साहब लगा कि लार्ज कैप नहीं लेना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप लेना चाहिए? एक्चुअली मेरा अभी एज थोड़ा ठीक है, अभी 32-33 के आसपास है, तो मैं सोचा अभी रिस्क लिया जा सकता है रिटर्न ज़्यादा के लिए, तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया। स्टार्टिंग में आइडिया नहीं था तो मैं लार्ज की तरफ ही मेरा रुझान ज़्यादा था। ओके, और अब आप चाह रहे हैं, ये भी समझना चाह रहे हैं कि कितना लार्ज कैप आपके पास और होना चाहिए अगर आप लार्ज कैप लेना भी चाह रहे हैं तो भी, राइट? राइट। चलिए मोहित जी, सवाल पूरी तरह क्लियर हो गया है। करीब 27,000 रुपये के आसपास की एसआईपी है, स्टेप अप है 3,000 रुपये के आसपास, 10% का स्टेप अप बेसिकली। ऑलरेडी पोर्टफोलियो इनका 9.25 लाख के आसपास है, और पोर्टफोलियो आपने देखा ही है कि मेजरली स्मॉल कैप इसमें ज़्यादा है, जो इन्होंने खुद भी एडमिट किया कि पहले लार्ज कैप था, लेकिन अपनी एज के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा आ चुके हैं। पहला टारगेट इनका 2031 का है, यानी कि यहाँ से रफली 7 साल बाद। दूसरा टारगेट 2041 में है, यानी 17 साल बाद। क्या फेरबदल की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए इन्हें?
जी, तो एक चीज और मोहित जी, हाँ अच्छा जी, एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की कि इनके पास लार्ज स्मॉल कैप तो जो हैं सो हैं, नंबर ऑफ स्कीम बहुत सारे हैं। सो जरा उसको भी एक बार एड्रेस कर दीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सुमित। तो जहाँ साहब देखिए, जहाँ तक आपके लक्ष्य का सवाल है, आपने सही कहा, उम्र आपके साथ है अभी 32 साल की उम्र में आपने अच्छे एसआईपी अपने लिए सेट कर लिए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो देखिए 7 साल का जो दायरा है, वहाँ पर अगर मैं आपकी सिप को 40,000 मानूँ, देखिए मैं जब भी कोई मुझे बोलता है कि 30 की सिप कर सकता हूँ या 40 की, तो मैं बड़ा नंबर ही लेता हूँ। मुझे लगता है कि हर किसी को जितना हो सकता है उससे ज़्यादा थोड़ा-सा अपने आप को पुश करना चाहिए, ताकि बड़ी से बड़ी रकम जुटा पाएँ और थोड़ा अच्छा प्रोविज़निंग कर पाएँ अपने लिए। एक सेफ्टी नेट भी होता है, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आ जाता है, अगर आप अच्छे रकम की सिप करते हैं तो। तो अगर मैं 40,000 रुपए की सिप मान लूँ, तो देखिए 7 साल का जो लक्ष्य है, वो करीब-करीब आप पूरा कर लेंगे। करीब आप 87 लाख रुपए के आसपास का पोर्टफोलियो जमा कर लेंगे। आपका 1 करोड़ का लक्ष्य है, आप ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच जाएँगे। और जो दूसरा आपका लक्ष्य है 2041 का, वहां पर आपके पास 17 साल का समय है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग किक्स इन, आपके पास समय अवधि बहुत अच्छी है, तो वहां पर इनफैक्ट आप अपने लक्ष्य से काफी ज्यादा रकम जुटा पाएंगे। अगर आप 40,000 रुपए का एसआईपी कर रहे हैं, आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को भी मैं शामिल कर लूं उसके अंदर में, तो आप करीब करीब 5.5 करोड़ का की रकम धनराशि जुटा पाएंगे 2041 तक। तो लंबा लक्ष्य तो आपका आसानी से सज जाएगा, क्योंकि समय अवधि आपके पास में काफी है। यहाँ पर मैंने 12% का रिटर्न अज्यूम किया। अब देखिए जहां तक बात है पोर्टफोलियो की, तो ये हमने काफी बार सुमित के साथ शो पर ही चर्चा की है कि देखिए जहां साहब, जब भी आप कोई अच्छी टीम बनाते हैं ना, एक पोर्टफोलियो एक अच्छी टीम के हिसाब जैसा होता है। तो आप अच्छी टीम में सिर्फ बल्लेबाज नहीं लेते, सिर्फ गेंदबाज नहीं लेते, सिर्फ ऑलराउंडर्स पिंच हिटर्स नहीं लेते। अच्छी टीम होती है एक अच्छा मिश्रण, जिसमें सभी एक साथ आकर अपना अपना रोल निभाते हैं। तो आपको अच्छे स्टेबल बैट्समैन चाहिए, आपको थोड़े हिटर्स चाहिए, आपको ऑलराउंडर चाहिए, आपको विकेट कीपर चाहिए, बॉलर चाहिए, राइट। तो ऐसे ही किसी भी पोर्टफोलियो में कोई भी एक मार्केट कैपिटलाइजेशन या एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल कभी भी आपके पोर्टफोलियो को पूरी तरह से लंबी अवधि में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी। आप मानकर चलिए, लिख कर ले लीजिए, ऐसे मार्केट साइकिल जरूर आएंगे जहां पर स्मॉल कैप अच्छा नहीं करेगा, मिड कैप अच्छा नहीं करेगा, लार्ज कैप आपको बहुत ही स्टेबल रिटर्न देगा। या फिर कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मोमेंटम की स्टाइल, क्वालिटी की स्टाइल, वैल्यू की स्टाइल काम नहीं करेगी और कुछ अलग स्टाइल काम करेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो वही होता है अच्छी टीम के जैसा, जो कि पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड हो। तो आपको लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में फिर से शामिल करना पड़ेगा। बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स की आवश्यकता नहीं है। आप 2 स्मॉल कैप फंड्स अच्छे वाले चुनिए अपने पोर्टफोलियो के लिए, वो काफी हो जाएंगे। कोई अच्छा 1 या 2 लार्ज कैप फंड, चाहे तो एक निफ्टी इंडेक्स फंड ले लीजिए या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ले लीजिए, उसे अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करिए। तो आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और अगेन, अच्छी टीम बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप 15-20 प्लेयर डाल दीजिए उसमें। हर टीम की एक अच्छी साइज होती है, एक संतुलित साइज होती है। तो उसी तरह से पोर्टफोलियो में भी आपको 6 से 8 स्कीम बहुत हो गया। उसके ऊपर आप जितनी भी स्कीम भरेंगे, आप स्टॉक्स को रिपीट ही करेंगे, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। कोशिश करिए कि अपने पोर्टफोलियो को आप 8 स्कीम तक, ज्यादा से ज्यादा 10 स्कीम तक सीमित कर पाएं। उसके ऊपर मत ले जाइए। डबल डिजिट पोर्टफोलियो कुछ काम का नहीं है, उसमें आपको कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो थोड़े नंबर ऑफ स्कीम्स को कम करिए। आप वो कम कर पाएंगे अगर आप थोड़े से अपने स्मॉल कैप फंड्स कंसोलिडेट कर लें और उन्हें कम कर दें अपने पोर्टफोलियो में, तो आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा हो जाएगा। एक रिवाइज सिप प्लान भी हमने आपके लिए भेजा है, तो अगर वो शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी मेरे ख्याल से, तो आप चाहें तो एक रिवाइज सिप प्लान को भी अपना सकते हैं। उसमें हमने थोड़ा सा लार्ज कैप आपके लिए इंक्लूड किया है और कुछ स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए कम कर दिए। बट अगेन, आप अपनी सुविधा के हिसाब से अगर आप रकम को बढ़ा सकते हैं तो सीधा लार्ज कैप इंक्लूड कर लीजिए और ग्रेजुअली थोड़ा सा कंसोलिडेट करिए अपने पोर्टफोलियो को। मोहित सर, आपने बैट्समैन की बात की, बॉलर की बात की, फील्डर की बात की, फिजियो भी होता है टीम के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें आप किस म्यूचुअल फंड को या किस सेगमेंट को डालोगे? तो देखिए, फिजियो जो है वो सपोर्ट स्टाफ है। हाँ सुमित, राइट। कोच हो गया, फिजियो हो गया, ट्रेनर हो गया, आजकल तो मेंटल कंडीशनिंग, ये हाँ। मतलब इतने तरह तरह के कोच आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपके एडवाइजर, सलाहकार, जो इकोसिस्टम होता है पूरा, आप जैसे लोग जो मीडिया में हैं, जो इतना अच्छा शो लाते हैं, इन्वेस्टर्स की मदद करते हैं, ये सभी उस इकोसिस्टम का पार्ट है। किसी हद तक मैं भी अपना एक छोटा रोल निभा रहा हूँ, आप भी अपना एक छोटा रोल निभा रहे हैं। तो हम सब कहीं ना कहीं कोच, फिजियो, सपोर्ट स्टाफ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उस तरह का काम कर रहे हैं। असली कोच तो वही होगा जो कि इनके एक्चुअल सलाहकार हैं, जो इनके एक्चुअल एडवाइजर हैं, और हम लोग सपोर्ट स्टाफ हैं, सुमित।
तो ज़रूरी है, हर इंसान का एक अपना रोल है, हर प्रोडक्ट का अपना एक रोल है, हर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू का अपना एक रोल है। उसके हिसाब से आप काम करिए और उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति बनाइए। वो सब आपके लिए आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और दर्शक भी मौजूद हैं, मोहित सर भी मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे दोनों से ही और सवालों के जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक के उस बाद अब देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं मोहित सर से आपके सवालों के जवाबों को लेकर, और रैंडमली उनसे अलग अलग टॉपिक्स पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ अब अहमदाबाद से मौजूद हैं, स्वप्निल पटेल साहब हैं बातचीत करने के लिए। पटेल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार पटेल साहब। थैंक यू सर। मेरा सवाल है सर, मैंने SIP मेरी है 16,000 की है मंथली, वो मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ 22,000 तकरीबन, और हर साल में 10% बढ़ाना चाहता हूँ। और मैं 8 साल से सर इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। अप्रोक्स पोर्टफोलियो मेरा 35 लाख का है। ओके सर। और ये मैंने SIP सर 8 जितनी कर रखी है, तो ये 8 SIP रखूँ या 3 या 4 में कन्वर्ट कर दूं? ओके, तो पटेल साहब एक दो सवाल मेरे भी हैं। आप 8 साल से बाजार में निवेश कर रहे हैं, राइट? जी सर। और आपने SIP कितने की शुरू की थी उस समय पर? उस समय सर 500 रुपया से शुरू किया था सर। अच्छा, और आज आप उसे 22,000 तक लेके जाना चाहते हैं? हाँ, अभी 22,000 तक लेने जा रहा हूँ सर। आपका शो देख देख के मैं इन्वेस्ट करता हूँ अभी तो। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपने जो 8 साल में उतार चढ़ाव थे वो सब देख ही लिए होंगे, उतार चढ़ाव बाजार के? जी सर, डेफिनेटली। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य मोहित थोड़ा सा सुनने में ऑड लगता है, लेकिन ठीक है, अभी भी इनके पास आगे ये 10 साल का समय लेकर चल रहे हैं और स्टेप अप भी करने को तैयार हैं। 22,000 रुपये के आसपास स्टेप अप ले आएंगे। इनका पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग 35 लाख का है, तो इन्हें वो भी बहुत हद तक सपोर्ट करेगा। क्या करना चाहिए इन्हें? अभी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा, इनके पोर्टफोलियो के अंदर सेक्टोरल फंड भी है जिसमें डिफेंस फंड बहुचर्चित है, तो वो ज़रूर बात करना ज़रूरी है। सेक्टोरल फंड के अंदर क्या किया जाए, या फिर जो इन्होंने नॉन ट्रेडिशनल फंड्स ले रखे हैं उनके अंदर क्या करना चाहिए? बिल्कुल सुमित, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने 500 रुपये से शुरुआत की थी, आज ये 22,000 रुपये पे ले जाना चाहते हैं। और जहां इन्होंने बोला कि आपका शो देखते हैं रेगुलरली, तो एक तरह से आप भी कोच ही हो गए सुमित। तो काफी काबिल तारीफ है कि जिस तरह से इन्होंने अपना सिप बढ़ाया है। मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो इसी तरह से अपने सिप को इंक्रीज करते रहें। सिप इज द मोस्ट पावरफुल अक्यूमुलेशन एंड कंपाउंडिंग टूल सुमित। तो जहां तक इनके लक्ष्य का सवाल है, स्वप्निल जी, देखिए आपका लक्ष्य 5 करोड़ का आप साध लेंगे। 35 लाख का जो आपकी रकम है वो बढ़कर कुछ 3 करोड़ के आसपास चली जाएगी अगर मैं 12% का रिटर्न अज्यूम करूं, और 22,000 रुपए की आपकी सिप आपको एक अलग से 1.9 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करके देगी। तो कुल मिलाकर आप अपने लक्ष्य के आसपास बिल्कुल हद तक पहुंच जाएंगे। बस इसी पे कायम रहे, और जिस तरह से आप 500 से 22,000 की दूरी तय की है, मैं चाहूंगा कि आप 22,000 से 1 लाख तक की सिप पर जाएं, उससे भी कहीं आगे जाएं। राइट। अब देखिए, जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, मेरा एक बहुत साधारण सा सवाल है स्वप्निल जी, आपसे भी और सभी से, कि जब आप कोई थीमेटिक फंड लेते हैं तो उसके पीछे की सोच क्या होती है? राइट। अब अगर मैंने कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले रखा है, लार्ज कैप फंड ले रखा है, और मुझे उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो फंड मैनेजर मेरे लिए अच्छा लार्ज कैप फंड चला रहा है, अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड चला रहा है, तो मेरा मैंडेट ये है कि उन्हें जब जो थीम अच्छी लगती है, जो सेक्टर अच्छा लगता है, जो मार्केट कैप अच्छा लगता है, वो उस फ्लेक्सी कैप फंड में उस तरह से मूव करेंगे। राइट। अगर उन्हें लग रहा है कि कंजम्पशन अच्छा चल रहा है, उन्हें लग रहा है IT अच्छा चल रहा है, उन्हें लग रहा है कमोडिटीज या फिर रियल एस्टेट या फिर कंज्यूमर गुड्स अच्छे चल रहे हैं, कैपिटल गुड्स अच्छे चल रहे हैं, तो यहाँ पर मूलभूत जो मेरा कन्विक्शन है वो ये है कि वो फंड मैनेजर सही समय पर सही सेक्टर बदलाव करेगा और मेरा एक फ्लेक्सी कैप फंड रन करेगा। राइट। जब मैं एक सेक्टोरल फंड लेता हूं तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि नहीं, मुझे पूरी तरह से या तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो मेरे फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड चल रहे हैं वहां के फंड मैनेजर में इतनी काबिलियत है कि वो सही टाइम पे सही सेक्टर को पकड़ पाए, या मुझे ये लगता है कि मैं इस सेक्टर की बहुत ज्यादा समझ रखता हूं और ये सेक्टर बहुत अच्छा चलने वाला है और इस सेक्टर पर मैं थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना चाहता हूं, या फिर मेरा सलाहकार बोल रहा है कि इस सेक्टर में कुछ स्पेशल होने वाला है। अगर पहला केस है तो देखिए आप बिल्कुल गलत है। राइट। क्योंकि अगर आपने अपनी पहली अच्छी हार्ड एंड कमाई किसी फ्लेक्सी कैप मैनेजर को दे रखी है तो फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप एक सेक्टोरल फंड में अलग से जाएं।
और उनकी काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क लगाए। अगर दूसरा केस है, आपको लग रहा है कि आप उस सेक्टर को थोड़ा बारीकी से समझते हैं क्योंकि आपका उससे कोई करीबी रिश्ता है, आप उसमें काम करते हैं, आपके सलाहकार उसके बारे में अलग से कुछ बता रहे हैं, तो चलिए एक बार को मैं मान लेता हूं कि आपको एक सेक्टोरल थीम रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। पर आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि उसमें कब एंट्री लेनी है और कब निकलना है, राइट। अब केस इन पॉइंट जो सुमित ने कहा, डिफेंस फंड, 1 मिनट की मैं चर्चा कर लेता हूं इस पे। देखिए, एक डिफेंस फंड आया था पिछले साल सही टाइम पे जिसमें लोगों ने बहुत पैसा बनाया। एक डिफेंस फंड आया अभी 1 महीने पहले जिसमें भी बहुत सारे लोगों ने करीब 1900 करोड़ उस डिफेंस फंड ने इकट्ठा किया। और एक डिफेंस फंड चल रहा है अभी मार्केट में जिसका एनएफओ चल रहा है, राइट। तो अब आपको ये देखना होगा कि किस भाव पर आप ये कंपनियां खरीदने जा रहे हैं, राइट। आज का जो वैल्यूएशन है डिफेंस का, वो बहुत ही ज्यादा महंगा वैल्यूएशन है। इस वैल्यूएशन पे क्या वो कंपनियां और ज्यादा रिटर्न दे सकती हैं, उसी स्पीड से दे सकती हैं, मुझे नहीं पता, मैं इसका सही जानकार नहीं हूं। पर जहां तक मुझे लगता है कि ये कॉल जो है, ये मैं किसी अच्छे काबिल फंड मैनेजर को लेने दूंगा, किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर को लेने दूंगा। अगर उन्हें लगता है कि डिफेंस में अभी भी वैल्यू है, अभी भी बहुत स्कोप बाकी है, तो वो अपने फंड में जरूर लेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सी कैप फंड डिफेंस स्टॉक नहीं ले रहा है। बट इस स्तर पर मैं किसी डिफेंस फंड में क्या एंट्री लूंगा, शायद नहीं। अगर पुराना मेरा एसआईपी चल रहा है और मेरा समय दायरा 5 से 10 साल का है और मैं वो चलने दूंगा, तो डेफिनेटली एक अच्छा सेक्टर है जिसका बहुत बड़ा स्कोप है। मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर 5 से 10 साल के दायरे के हिसाब से एसआईपी करना काफी अच्छा है। बट ये सोचना कि इसमें क्विक रिटर्न बन जाएंगे इस लेवल से, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है सुमित, राइट। तो मेरी फाइनल राय यही रहेगी कि थोड़ा जो आप अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, सेक्टोरल एक्सपोजर को कम करिए, 50 से 60% लार्ज कैप में रखिए, 20 से 30% मिड कैप में और उतना ही स्मॉल कैप में रखिए। एक अच्छा 50% लार्ज, बाकी 50 को मिड स्मॉल फ्लेक्सी में एलोकेट कर दीजिए। वो एक अच्छा पोर्टफोलियो देगा। और अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ थोड़ा सा स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन करिए, यानी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा क्वालिटी, वैल्यू और मोमेंटम का मिश्रण कीजिए। जी, चलिए, तो आपको एक डिटेल वे में मोहित ने समझा दिया किस तरह से आपको निवेश करना है, कैसे रणनीति बनानी है और कैसे कैसे अपने फंड को एलोकेट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए हर बार की तरह और दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, हम लोगों से बातचीत करने के लिए। जाने से पहले जो टॉप 4 फंड है मोहित जी के, वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इनके साथ अपने निवेश की आप शुरुआत कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ईडलवाइस मिड कैप फंड और बंधन का स्मॉल कैप फंड, इनके साथ आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।